Good morning, students. Today I am going to explain you your next topic of chapter number 4, the list box. लिस्ट बॉक्स क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट आइटम्स की होती हैं. इन आइटम्स का आप क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर आपने आइटम्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड आइटम मेथड को यूज़ करना होगा. तो ये जो आइटम्स है लिस्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी आइटम्स होती है वो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी के द्वारा पहचानी जाती है. और जो वैल्यूज़ होती है उस वैल्यूज़ को हम जीरो से काउंट करना शुरू करते हैं. इसका मतलब जो लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम है उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो होगा लिस्ट इंडेक्स 0. नेक्स्ट का होगा लिस्ट इंडेक्स 1. नेक्स्ट का होगा लिस्ट इंडेक्स 2. इस तरीके से जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है. नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स. कॉम्बो बॉक्स भी बिल्कुल लिस्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, जिसमें बहुत सारी आइटम्स होती है और उसे यूज़र क्लिक कर सकता है और सेलेक्ट कर सकता है. इसके लिए यूज़र को क्या करना होगा, एक छोटा सा जो एरो बना होगा इनके आगे, लाइक आपके पास फ्रूट्स नेम गिवन है, इन फ्रूट्स नेम के आगे एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उन बॉक्स के ऊपर यूज़र को क्लिक करना होगा. लिस्ट बॉक्स में आप एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बो बॉक्स में आप एक से ज़्यादा आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो. सेम हेयर यहाँ भी आइटम को ऐड करने के लिए आप ऐड आइटम मेथड को यूज़ करेंगे. तो एक एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर. एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे. इस प्रोजेक्ट के अंदर डेस्टिनेशन सिटी, सीट लोकेशन और मील प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है. तो इसके लिए हम एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे, 2 कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे और 3 लेबल बॉक्स बनाएंगे और 2 कमांड बटन बनाएंगे. जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 थी, 3 लेबल हो गए. ठीक है. उसके बाद कॉम्बो बॉक्स है, एक बहुत बड़ा बना रखा है, 2 कॉम्बो बॉक्स हैं और उसके बाद 2 कमांड बटन है यहाँ पर. क्लियर है. तो सबसे पहले क्या बता रखा है 3 पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, कि प्रॉपर्टीज़ विंडो पे जाकर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है. फॉर्म 1 का बॉर्डर स्टाइल 1 फिक्स लेना है, यानी सबसे पहले फॉर्म की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, कैप्शन चेंज करना है, नेम चेंज करना है. उसके बाद कॉम्बो 1 दिया हुआ है, कॉम्बो 1 में नेम को CBO सीट लिखना है, स्टाइल 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना है. लिस्ट 1 में नेम फर्स्ट सिटीज़ शॉर्टेड ट्रू करना है. कॉम्बो 2 में नेम CBO मील लेना है, स्टाइल 1 सिंपल लेना, टेक्स्ट ब्लैंक. मतलब इस टेबल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, प्रॉपर्टी विंडो पे जाकर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है. जब ये प्रॉपर्टी आप सेट कर दोगे तो जो डायग्राम नीचे दिया गया इस डायग्राम की तरह सारे नेम चेंज हो जाएंगे. लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 के नाम देखो चेंज हो गए हैं. यहाँ लिख रखा है आपके पास सिटी, सीट लोकेशन, मील प्रेफरेंस. इस तरीके से ये यहाँ पे आपका बन जाएगा. पॉइंट नंबर 4 में क्या दे रखा है, आपने क्या करना है, फॉर्म पर डबल क्लिक करना है. फॉर्म पर कहीं पर भी आपने डबल क्लिक करना है, आपकी फॉर्म विंडो ओपन हो जाएगी. उस फॉर्म विंडो के अंदर आपने ये कोडिंग लिखनी है. प्राइवेट सब फॉर्म लोड फर्स्ट सिटीज़ डॉट क्लियर करना है. फर्स्ट सिटीज़ डॉट एड आइटम इज इक्वल टू सैन डिएगो. फर्स्ट सिटीज़ डॉट एड आइटम लॉस एंजलस. एड आइटम से क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर आप आइटम ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे आगे. तो ये जो कोडिंग आपको दे रखी है ये सारी कोडिंग आपने एज इट इज़ कोड विंडो में लिखनी है. ये सारी आइटम ऐड हो रही हैं. लिस्ट इंडेक्स 0 हो गया. उसके बाद CBO ऐड आइटम, आइसले मिडल विंडो, ये सारी आइटम आपने ऐड करनी है. पॉइंट नंबर 5 में क्या, कमांड बटन की कोडिंग दी हुई है. तो आपने क्या करना है, कमांड बटन पर क्लिक करना है. कमांड बटन पर क्लिक करोगे तो उसकी कोडिंग आ जाएगी. इसकी कोडिंग आपने यहाँ पर एज इट इज़ लिखनी है जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है. उसके बाद सेकेंड जो कमांड बटन दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद उसकी ये सारी कोडिंग आपने लिखनी है. 7 पर आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है. चाहे आप कीबोर्ड से F5 दबा सकते हो शॉर्टकट की, या आप क्या कर सकते हो, रन कमांड पर, रन टैब पर जाकर भी इसको स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास चेक बॉक्स. चेक बॉक्स क्या होते हैं, एक बॉक्स बना हुआ है, इसके आगे टिक करना है. तो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, चेक बॉक्स कहते हैं. चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स कंट्रोल्स लेट द यूज़र सेलेक्ट और अनसेलेक्ट द ऑप्शन. इसकी हेल्प से यूज़र या तो आइटम को सेलेक्ट कर सकता है या डीसेलेक्ट कर सकता है, यानी जो सेलेक्ट कर रखा है उसको कैंसिल भी कर सकता है. जब चेक बॉक्स चेक्ड होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब अनचेक्ड होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है. आप इसकी यू कैन इंक्लूड द स्टेटमेंट चेक 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 टू मार्क द चेक बॉक्स. अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आप 1 लिख देंगे तो वो टिक का निशान वहाँ पर आ जाएगा. अगर चेक 1 डॉट वैल्यू 0 लिख दोगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. उसके बाद आपके पास ऑप्शन बॉक्स कंट्रोल लेट द यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइसेस. ऑप्शन बॉक्स से यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है. However, 2 or more option boxes must work together because as one of the option boxes is selected, the other option boxes will be unselected. इसमें क्या सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन बॉक्स ही काम करेंगे, क्योंकि एक जब सेलेक्ट होगा तो बाकी सब क्या होंगे, अनसेलेक्टेड होंगे. इनफैक्ट ओनली 1 ऑप्शन बॉक्स कैन बी सेलेक्टेड एट 1 टाइम. तो इसके अंदर एक ही आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आपके पास फ्रेम. वी हैव बीन सीन दैट द बोथ ऑप्शन बटन एंड चेक बॉक्सेस वर्क एज ग्रुप. आपने देखा होगा कि ऑप्शन बटन और जो चेक बॉक्सेस दोनों मिलकर एक काम करते हैं, ग्रुप का काम करते हैं.
हैं। फ्रेम क्या करता है? फ्रेम प्रोवाइड अ वे ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। फ्रेम की हेल्प से आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। टू ग्रुप कंट्रोल्स इन अ फ्रेम यू फर्स्ट ड्रॉ द फ्रेम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेम ड्रॉ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 द लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट आइटम्स की होती हैं। इन आइटम्स को आप क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर आपने आइटम्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड आइटम मेथड को यूज़ करना होगा। तो ये जो आइटम्स है लिस्ट बॉक्स के अंदर जितनी भी आइटम्स होती है वो लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी के द्वारा पहचानी जाती है, और जो वैल्यूज़ होती है उस वैल्यूज़ को हम जीरो से काउंट करना शुरू करते हैं। इसका मतलब जो लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम है उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो होगा लिस्ट इंडेक्स 0, नेक्स्ट का होगा लिस्ट इंडेक्स 1, नेक्स्ट का और लिस्ट इंडेक्स 2। इस तरीके से जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स भी बिल्कुल लिस्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, जिसमें बहुत सारी आइटम्स होती है और उसे यूज़र क्लिक कर सकता है और सेलेक्ट कर सकता है। इसके लिए यूज़र को क्या करना होगा? एक छोटा सा जो एरो बना होगा इनके आगे, लाइक आपके पास फ्रूट्स नेम गिवन है, इन फ्रूट्स नेम के आगे एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उन बॉक्स के ऊपर यूज़र को क्लिक करना होगा। लिस्ट बॉक्स में आप एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बो बॉक्स में आप एक से ज़्यादा आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो। सेम हेयर, यहाँ भी आइटम को ऐड करने के लिए आप ऐड आइटम मेथड को यूज़ करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर डेस्टिनेशन सिटी, सीट लोकेशन और मील प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बॉक्स बनाएंगे, 2 कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे और 3 लेबल बॉक्स बनाएंगे और 2 कमांड बटन बनाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 थी, 3 लेबल हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉम्बो बॉक्स है, एक बहुत बड़ा बना रखा है, 2 कॉम्बो बॉक्स हैं और उसके बाद 2 कमांड बटन है यहाँ पर। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बता रखा है 3 पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, कि प्रॉपर्टीज़ विंडो पे जाकर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। फॉर्म 1 का बॉर्डर स्टाइल 1 फिक्स लेना है, यानी सबसे पहले फॉर्म की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, कैप्शन चेंज करना है, नेम चेंज करना है। उसके बाद कॉम्बो 1 दिया हुआ है, कॉम्बो 1 में नेम को CBO सीट लिखना है, स्टाइल 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना है। लिस्ट 1 में नेम फर्स्ट सिटीज़ शॉर्टेड ट्रू करना है, कॉम्बो 2 में नेम CBO मील लेना है, स्टाइल 1 सिंपल लेना, टेक्स्ट ब्लैंक। मतलब इस टेबल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, प्रॉपर्टी विंडो पे जाकर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है। जब ये प्रॉपर्टी आप सेट कर दोगे तो जो डायग्राम नीचे दिया गया इस डायग्राम की तरह सारे नेम चेंज हो जाएंगे। लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 के नाम देखो चेंज हो गए हैं। यहाँ लिख रखा है आपके पास सिटी, सीट लोकेशन, मील प्रेफरेंस। इस तरीके से यहाँ पे आपका बन जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्या दे रखा है? आपने क्या करना है, फॉर्म पर डबल क्लिक करना है। फॉर्म पर कहीं पर भी आपने डबल क्लिक करना है, आपकी फॉर्म विंडो ओपन हो जाएगी। उस फॉर्म विंडो के अंदर आपने ये कोडिंग लिखनी है। प्राइवेट सब फॉर्म लोड फर्स्ट सिटीज़ डॉट क्लियर करना है, फर्स्ट सिटीज़ डॉट एड आइटम इज इक्वल टू सैन डिएगो, फर्स्ट सिटीज़ डॉट एड आइटम लॉस एंजलस। ऐड आइटम से क्या हो रहा है, लिस्ट के अंदर आप आइटम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे आगे। तो ये जो कोडिंग आपको दे रखी है, ये सारी कोडिंग आपने एज इट इज़ कोड विंडो में लिखनी है। ये सारी आइटम ऐड हो रही हैं। लिस्ट इंडेक्स 0 हो गया, उसके बाद CBO ऐड आइटम, आइसले मिडल विंडो, ये सारी आइटम आपने ऐड करनी है। पॉइंट नंबर 5 में क्या, कमांड बटन की कोडिंग दी हुई है। तो आपने क्या करना है, कमांड बटन पर क्लिक करना है। कमांड बटन पर क्लिक करोगे तो उसकी कोडिंग आ जाएगी। इसकी कोडिंग आपने यहाँ पर एज इट इज़ लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है। उसके बाद सेकेंड जो कमांड बटन दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसकी ये सारी कोडिंग आपने लिखनी है। 7 पर आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है। चाहे आप कीबोर्ड से F5 दबा सकते हो शॉर्टकट की, या आप क्या कर सकते हो, रन कमांड पर, रन टैब पर जाकर भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होते हैं? एक बॉक्स बना हुआ है, इसके आगे टिक करना है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, चेक बॉक्स कहते हैं। चेक बॉक्स क्या करता है, चेक बॉक्स कंट्रोल्स लेट द यूज़र सेलेक्ट और अनसेलेक्ट द ऑप्शन। इसकी हेल्प से यूज़र या तो आइटम को सेलेक्ट कर सकता है या डीसेलेक्ट कर सकता है, यानी जो सेलेक्ट कर रखा है उसको कैंसिल भी कर सकता है। जब चेक बॉक्स चेक्ड होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब अनचेक्ड होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है। आप इसकी यू कैन इंक्लूड द स्टेटमेंट चेक 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 टू मार्क द चेक बॉक्स। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आप 1 लिख देंगे तो वो टिक का निशान वहाँ पर आ जाएगा। अगर चेक 1 डॉट वैल्यू 0 लिख दोगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बॉक्स कंट्रोल लेट द यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइसेस। ऑप्शन बॉक्स से यूज़र अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। हाउएवर 2 और मोर ऑप्शन बॉक्सेस मस्ट वर्क टुगेदर बिकॉज एज वन ऑफ द ऑप्शन बॉक्सेस इज सेलेक्टेड द अदर ऑप्शन बॉक्सेस विल बी अनसेलेक्टेड। इसमें क्या हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन बॉक्स ही काम करेंगे
क्योंकि एक जब सेलेक्ट होगा तो बाकी सब क्या होंगे, अनसेलेक्टेड होंगे। इनफैक्ट ओनली वन ऑप्शन बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट वन टाइम, तो इसके अंदर एक ही आइटम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास फ्रेम, वी हैव बीन सीन दैट द बोथ ऑप्शन बटन एंड चेक बॉक्सेस वर्क एज ग्रुप। आपने देखा होगा कि ऑप्शन बटन और जो चेक बॉक्सेस है दोनों मिलकर एक काम करते हैं, ग्रुप का काम करते हैं। फ्रेम क्या करता है, फ्रेम प्रोवाइड अ वे ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। फ्रेम की हेल्प से आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। टू ग्रुप कंट्रोल्स इन अ फ्रेम यू फर्स्ट ड्रॉ द फ्रेम, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेम ड्रॉ करना पड़ेगा। एसोसिएटेड कंट्रोल मस्ट बी ड्रॉन इन द फ्रेम, तो उसके जो कंट्रोल बटन है उस फ्रेम के अंदर ड्रॉ होनी चाहिए। दिस अलो यू टू मूव द फ्रेम एंड कंट्रोल्स टुगेदर। इसकी हेल्प से